इस प्रकार कहते हुए बिलमंगल पछाड़ खाकर गिर जाते हैं। विरह तीव्रतम हो उठा है इनका, अब तो मृत्यु ही आएगी, ऐसा निश्चय कर लिया था बिलमंगल ने। क्योंकि शरीर के सहन की भी तो एक सीमा है ना। बिलमंगल गिर गए हैं। अब रुदन बंद है। रुदन क्या, अब तो श्वास लेना भी दिक्कत दे रहा है। प्रियतम के बिना ये श्वास भी अब रुक रुक कर आ रहे हैं। बिलमंगल मन ही मन कहते हैं, मेरे प्राण छूट गए तो याद रखना श्याम सुंदर। शिव शंकर जैसे सती की देह को लेकर हिमालय में फिरते रहे, ऐसे ही तुम्हें भी मेरी देह को लेकर घूमना पड़ेगा। ये कहते हुए बिलमंगल को यहाँ हंसी आ जाती है। हंसी के साथ खांसी शुरू हो गई है। खांसने से देह में थकान बढ़ने लग जाती है, जिसके कारण मूर्छा आने वाली है। बिलमंगल समझ जाते हैं कि अब जो मूर्छा आएगी वह बहुत गहरी होगी और उसी गहन मूर्छा में मेरे प्राण निकल जाएंगे। ये सोचते हुए बिलमंगल मूर्छावस्था में जा ही रहे थे कि तभी किसी कुंज से नूपुर की मधुर ध्वनि आ रही है। बिलमंगल सुनते हैं, आहा, ये ध्वनि श्याम सुंदर के नूपुर की है। मधुर से भी मधुर ध्वनि है ये तो। बिलमंगल के देह में ये ध्वनि अमृत का काम कर देती है। वो उठ जाते हैं, चारों ओर देखते हैं। अब उनको सुख मिल रहा है और ये सुख बढ़ता ही जा रहा है। बिलमंगल अब खड़े हो जाते हैं। अब इनके मुखमंडल में एक अलग ही आभा दमक रही है। वो नूपुर की झनकार कभी कभी सहज नहीं लगती। ऐसा लगता है वो नवल किशोर चलते चलते रुक रहा है और रुक कर अपने श्री चरणों के अग्रभाग को थिरका देता है, जिसके कारण पूरा वन प्रांत नूपुर के मधुर स्वर लहरियों से गूंज रहा है। ये बड़ा ही उल्लासमय है। लेकिन तभी बिलमंगल सुनते हैं कि नूपुर की झनकार के साथ साथ अब बांसुरी भी बजने लगी है। बिलमंगल दौड़ते हैं, कभी उस कुंज में जा रहे हैं, कभी इस कुंज में। ये अब आनंद की अतिरेकता के कारण उछलने लगते हैं, आनंद में झूमने लगते हैं। इनके कानों में अब नूपुर की झनकार और वेणु की मधुर स्वर लहरी जा रही है। कानों से होते हुए वो हृदय में पहुंचकर रस की वर्षा कर रही है। चित्त में प्रवेश करके वो ध्वनि चित्त के बचे खुचे संस्कार जलाकर राख बना रही है। बिलमंगल अब उस रस सरोवर में डूब गए हैं, इस रस में सराबोर हो गए हैं। आलोल लोचन विलोकित केली धारा, नीराजताग्र वर्णे कर्णांबुराशे, आद्राणी वेणु निनते प्रतिनाद पूरे, राकर्णयामी मणि नुपुर शिंजतानी। चिंतन में यदि नवल किशोर के नूपुर की झनकार और वेणुवादन, मधुर बांसुरी की वह लहरी
यदि चिंतन में आ जाए तो बात बन जाए। बिल मंगल ठाकुर की इस झांकी दर्शन, इस स्थिति से हे साधकों, हे श्रोताओं, हम सबको ऐसे चिंतन का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन का लक्ष्य है कि इन कानों के माध्यम से ये नूपुर की झनकार और यह बांसुरी की स्वर लहरी हृदय तक पहुँचे और हृदय का कल्मश, सब संस्कारों के बीज तक नष्ट हो जाएं। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।